भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 88वां अध्याय पाशुपत योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों का वर्णन तथा प्राणाग्नि होम का स्वरूप पूर्व भाग चल रहा है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, किस योग से सज्जनों को इस लोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है और योगी जन अणिमा आदि गुणों से युक्त होते हैं। हे सूत जी, इस समय आप विस्तार पूर्वक यह सब बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं परम दुर्लभ योग का वर्णन करूंगा। सबसे पहले चित्त में सनातन शिव को स्थापित करके उनके सद्योजात आदि 5 रूपों का स्मरण करना चाहिए। और हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चंद्र, सूर्य, अग्नि से युक्त तथा 26 शक्तियों से समन्वित अष्टदल कमल, उसके ऊपर 16 दल कमल, पुनः उसके ऊपर 12 दल कमल रूप आसन की भावना करनी चाहिए। तदनंतर हे द्विजो, उसके मध्य में देवी के साथ 8 शक्तियों सहित अष्टमूर्ति अजन्मा ऐश्वर्यमय भगवान उमापति का स्मरण करना चाहिए। उन शक्तियों के साथ 8 रुद्र और 8 सिद्धियों से संपन्न सभी 64 शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। ऐसा क्रम से स्मरण करना चाहिए। हे विप्रो, इस प्रकार उत्तम ज्ञान प्राप्त करके जो मोक्ष से सिद्धि प्रदान करने वाले पाशुपत योग को करता है, उसे अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं मिल सकता। हे मुनियों, योगियों का 8 गुणों से युक्त ऐश्वर्य कहा गया है। उन सब को क्रम से बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा कामवशायिता, ये 8 सिद्धियां हैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उस ऐश्वर्य को भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सावध्य, निर्वध्य तथा सूक्ष्म। ये 3 प्रकार होते हैं। उनमें जो सावध्य है वह पंचभूतात्मक कहा गया है, इंद्रियां, मन तथा जो अहंकार कहा गया है, ये निर्वध्य ऐश्वर्य है। आत्मा में पंचभूतों की तन्मात्रा रूपा सूक्ष्म प्रवृत्ति ही सूक्ष्म ऐश्वर्य है। इस प्रकार इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार निर्वध्य ऐश्वर्य है। पंचभूतमय ऐश्वर्य सावध्य नाम वाला है और शब्द आदि विषय रूप ऐश्वर्य सूक्ष्म है। 3 प्रकार का यह भेद अणिमा आदि सूक्ष्म ऐश्वर्यों में प्रवृत्त होता है। पुनः 8 गुणों का भेद भी सूक्ष्म ऐश्वर्यों में होता है। तीनों लोकों के सभी प्राणियों में सर्वत्र यह अणिमादि अव्यक्त ऐश्वर्य जिस प्रकार से प्रतिष्ठित है और जैसा इसका नियम बताया गया है, भगवान प्रभु ने इस विषय में जैसा कहा है, उसके स्वरूप को मैं बताऊंगा। जो ऐश्वर्य त्रैलोकी में सभी प्राणियों के लिए दुर्लभ बताया गया है, वह योगियों के लिए प्राप्त होने वाला अणिमा रूप पहला बल होता है। इसका स्वरूप संसार में कहीं भी कभी भी लंघन तथा प्लवन करने का होता है। सभी प्राणियों की अपेक्षा शीघ्रत्व गुण से संपन्न होना लघिमा नामक दूसरी सिद्धि कही गई है। तीनों लोकों में सभी प्राणियों में महात्म्य बल से वंदित तथा पूजित होना इस लोक में महिमा रूप तीसरी सिद्धि कही जाती है। त्रिलोकी में सभी प्राणियों के भीतर स्वेच्छा से प्रवेश करना प्राप्ति नामक सिद्धि कही गई है। प्राकाम्य ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति तीनों लोकों में कहीं भी बाधा रहित होकर विषयों का भोग करता है और सभी प्राणियों को सुख दुख में प्रवृत्त कर सकता है। ईशित्व ऐश्वर्य के द्वारा वह योगवेत्ता यथेष्ट देह धारण के द्वारा सभी जगह स्वामी बन जाता है। वशित्व से चराचर सहित त्रिलोकी में सभी प्राणी उसके वश में हो जाते हैं। जिसके पास काम वशित्व अर्थात ऐश्वर्य होता है, चराचर सहित तीनों लोकों में उसके रूप इच्छा के अनुसार बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते। शब्द, स्पर्श, रस, गंध, रूप तथा मन उसकी इच्छा से होते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं भी होते हैं। वह कभी भी न उत्पन्न होता है, न मरता है, न कट सकता है, न भेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न मूर्छित होता है, न आकर्षित होता है, न लिप्त होता है और न उसका क्षय होता है। वह नष्ट नहीं होता और ना तो खिन्न होता है। वह सर्वत्र ना तो कुछ करता है और ना तो विकृत ही होता है। वह शब्द, स्पर्श, गंध, रस तथा रूप से रहित होता है। वह सदा अवर्ण, स्वर रहित तथा असवर्ण होता है। वह विषयों का भोग करता है किंतु उनसे लिप्त नहीं होता।
अणु भाव वाला होने के कारण जीव सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण मुक्ति के योग्य है। मुक्त होने के कारण व्यापक है और व्यापक होने के कारण वह पुरुष कहा गया है। सूक्ष्म भाव होने के कारण वह पुरुष परम ऐश्वर्य में स्थित होता है। ऐश्वर्यों का गुण क्रमशः सूक्ष्म होता जाता है, ऐसा कहा गया है। अबाधित ऐश्वर्य तथा उत्तम योग प्राप्त करके साधक मुक्ति प्राप्त करता है, वही सूक्ष्म परम पद है। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार पाशुपत योग को जानना चाहिए, जो स्वर्ग तथा मोक्ष का फल प्रदान करने वाला और शिव सायुज्य का कारण है। विज्ञान रहित व्यक्ति राग के कारण कर्म करता है और राजस अथवा तामस भोग करके वहीं पर मुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाला स्वर्ग में फल प्राप्त करता है, तत्पश्चात वह श्रेष्ठ प्राणी पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में वापस आता है। अतः ब्रह्म ही परम सुख है और ब्रह्म ही परम शाश्वत है। ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ही परम आनंद स्वरूप है। यज्ञों में बहुत धन के व्यय के साथ ही परिश्रम होता है, उसके बाद भी मनुष्यों को मृत्यु के वश में होना पड़ता है। अतः मोक्ष ही परम आनंद है। विश्व नाम वाले सभी और मुख पैर सिर ग्रीवा वाले विश्व के स्वामी, सभी रूपों वाले, सभी गंधों से युक्त संपूर्ण विश्व को माला तथा वस्त्र के रूप में धारण करने वाले भगवान दिव्य पुरुष का दर्शन करके ध्यान युक्त तथा ब्रह्म तत्व परायण व्यक्ति को सैकड़ों मनवंतरों में भी उसके पद से च्युत नहीं किया जा सकता। पुरुष रूप ईश्वर सूर्य की किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है और निरंतर ही पूर्व सदृश जगत को उत्पन्न करता है, किंतु प्रलय काल में उत्पन्न नहीं करता। योगी उस कवि पुरातन, सभी पर शासन करने वाले, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, इंद्रियों से रहित, स्वर्ण के रंग वाले, सर्वरूपमय निर्गुण चैतन्य स्वरूप, नित्य सर्वत्र गमन करने वाले तथा सर्वसार स्वरूप पुरुष को योग से देख सकता है, ना कि चक्षु से। उसी ब्रह्म में लीन रहने वाले साधक उस अचल प्रकाश वाले तथा अपने तेज से प्रकाशित प्रभु को योग से देखते हैं। वह ब्रह्म हाथ पैर उदर पार्श्व जिह्वा से रहित है, इंद्रियों से अतीत है, अत्यंत सूक्ष्म है तथा अद्वितीय है। वह नेत्र रहित होता हुआ भी देखता है, कानों से रहित होता हुआ भी सुनता है और बुद्धि रहित होता हुआ भी सब कुछ जानता है। वह सबको जानता है, किंतु सबके द्वारा वेद्य नहीं है। उसे आदि महान पुरुष कहा गया है। उनसे युक्त योगीजन सभी प्राणियों की प्रकृति को अचेतन, सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा प्रसव धर्मिणी के रूप में देखते हैं। वह ब्रह्म सभी ओर हाथ तथा पैर वाला है, वह सभी ओर नेत्र, सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर कान वाला है तथा संसार में सभी को व्याप्त करके स्थित है। योग से युक्त विद्वान, ईशान, सनातन तथा सभी प्राणियों के परम पुरुष उन ब्रह्म के विषय में मोहित नहीं होता। जो व्यक्ति सभी प्राणियों की आत्मा, महात्मा, परमात्मा, अविनाशी तथा सर्वात्मा परब्रह्म का ध्यान करने वाला है, वह मोह को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार सभी प्राणियों के भीतर विचरण करता हुआ भी वायु अग्राह्य है, ठीक उसी तरह देह में स्थित होते हुए भी परमात्मा सुदुर्ग्राह्य है। वह देह रूपी पुर में शयन करता है, अतः पुरुष कहा जाता है। पुण्य फल के भोग के अनंतर लुप्त धर्म वाला जीव अपने अवशिष्ट कर्मों के साथ पुनः ब्राह्मण योनि में जन्म लेता है। स्त्री पुरुष के संयोग होने के अनंतर शुक्र तथा रक्त के मिलने पर गर्भ की उत्पत्ति होती है। पुनः वह कलल के रूप में हो जाता है और कुछ समय बाद वह कलल भी बुलबुला बन जाता है। जिस प्रकार मिट्टी का पिंड घूमते हुए चाक पर कुम्हार के हाथों से आकार प्राप्त करता है, वैसे ही यह जीव पंच महाभूतों से युक्त होकर तथा वायु से पूरित होकर आकार प्राप्त करता है। गर्भ में जीव सोचता है कि यदि मैं गर्भ से निकलूंगा तो महेश्वर की शरण में जाऊंगा, और उत्पन्न होने पर जब तक वैष्णव वायु अर्थात माया मेरा स्पर्श नहीं करेगी, तब तक मैं महादेव का अर्चन करूंगा। इस प्रकार जीव अपने रूप तथा वय के अनुसार अर्थात प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य बनता है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से जल उत्पन्न होता है, जल से प्राण होता है और प्राण से शुक्र बढ़ता है। रक्त के 33 भाग तथा शुक्र के 14 भाग मिश्रित होते हैं। उन दोनों के भाग से आधे जाति फल के सदृश देह प्राप्त करके गर्भ की वृद्धि होती है। तत्पश्चात गर्भ से युक्त जीव 5 वायुओं से घिर जाता है। पिता के शरीर से इसके अंग प्रत्यंग तथा रूप का विकास होता है और माता के आहार से, नाभि देश से पिए गए तथा चूसे गए आदि रस आदि के प्रवेश से जीव का पोषण होता है। वे प्राणवायु देहधारियों के आधार हैं। 9 महीने तक शिशु बहुत कष्ट में रहता है। उसकी गर्दन नाभि नाल से लिपटी रहती है, उसका संपूर्ण शरीर संकुचित रहता है। वह गर्भ में अपर्याप्त सीमित स्थान में पड़ा रहता है। 9 महीने तक गर्भ में रहने के बाद वह शिशु नीचे की ओर मुख किए हुए योनि मार्ग से बाहर निकलता है। इसके पश्चात अपने पापमय कर्मों के
कारण नरक में गिरता है। असी पत्र वन तथा शालमली छेदन नामक नरक में उसका ताड़न तथा भक्षण किया जाता है और उसे पीव तथा रक्त का भक्षण करना पड़ता है। जैसे गर्म किए जाने पर जल श्लेष्मा युक्त हो जाता है, वैसे ही जीव यातना स्थान को प्राप्त करके छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जीव अपने द्वारा किए गए उन पापों से तप्त होते हैं। वे अपने अवशिष्ट कर्मों के अनुसार दुख या सुख प्राप्त करते हैं। सभी लोगों को छोड़कर जीव को अकेला ही जाना पड़ता है और अकेला ही भोगना पड़ता है। अतः उत्तम आचरण करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात प्रस्थान करने वाले इस जीव के पीछे पीछे कोई भी नहीं जाता है। इस जीव के द्वारा जो कर्म किया गया होता है वही इसके साथ जाता है। वे जीव यमलोक में निरंतर अनिष्ट दंडों के द्वारा कराहते हुए नित्य यम विषयों में प्रवृत्त रहते हैं। अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी अनंत यातनाओं के द्वारा वेदनाओं से घिरे हुए शरीर वाले वे जीव शोक संतप्त रहते हैं। व्यक्ति मन, वाणी तथा कर्म द्वारा बार बार जो भी आचरण करता है वही अभ्यास बनकर उसे इधर ही ले जाता है। अतः सर्वदा शुभ आचरण करना चाहिए। जीवात्मा का पूर्व कर्म में अनादि दृढ़ बंधन है, उसी से जीव घोर तामसिक षड्विध संसार को प्राप्त होता है। जीव मनुष्य योनि से पशु भाव को प्राप्त होता है और पशु भाव से वह मृग होता है। पुनः वह मृग जन्म से पक्षी का जन्म और पक्षी से सरीसृप रेंगने वाला जंतु होता है। इसके बाद वह सरीसृप से स्थावरत्व को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। पुनः स्थावर रूप प्राप्त होने पर जब तक जीव पुनः मनुष्य योनि नहीं प्राप्त करता तब तक कुम्हार के चाक की भांति वह एक ही स्थान पर चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार मनुष्य योनि से प्रारंभ होकर स्थावर योनि तक के संसार को तामस जानना चाहिए। ब्रह्मा से प्रारंभ करके पिशाच तक के संसार को सात्विक कहा गया है। इसे देहधारियों के लिए स्वर्ग स्थान में जानना चाहिए। ब्राह्म जीवन में केवल सत्व, स्थावर में केवल तम और 14 स्थानों के मध्य में वेदना से व्याकुल प्राणी के मर्म स्थानों का वेधन करने वाला रज विद्यमान है। ऐसी स्थिति में विप्र उस परम ब्रह्म को कैसे याद कर सकेगा? पूर्व धर्म की भावनाओं से प्रेरित होकर यह संसार सदा मनुष्य योनि से युक्त रहता है। अतः ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस संसार मंडल को 14 भुवन स्वरूप जानकर संसार भय से पीड़ित प्राणी को सदा धर्म का आचरण करना चाहिए, तब वह क्रम से परिवर्तित होकर इस संसार को पार कर लेता है। अतएव निरंतर ध्यान मग्न होकर योगी को योग का आचरण करना चाहिए, जिससे वह आत्म साक्षात्कार कर ले। सभी जीवों में संभेद तथा पार्थक्य होने पर भी ये शिव परम ज्योति हैं। ये ही संसार सागर के जल स्वरूप हैं और ये ही उत्तम तथा शाश्वत सेतु भी हैं। अतः सभी प्राणियों के हृदय में स्थित इन आत्मस्वरूप, सेतु स्वरूप तथा सभी ओर मुख वाले अग्नि स्वरूप महेश्वर की उपासना करनी चाहिए। अपनी शक्ति के साथ अंतःकरण में स्थित पृथ्वी आदि 8 प्रकार से, भव आदि 8 रूपों में तथा वामदेव आदि 8 विग्रहों के रूप में विद्यमान रहने वाले और सृष्टि के लिए अग्नि को संक्षिप्त करके हृदय में विराजमान देवदेवेश लोकनायक भगवान रुद्र का ध्यान करके उनके चित्त में मन को लगाकर हृदय में स्थित वैश्वानर को भली भांति क्रमशः 5 आहुतियाँ देनी चाहिए। शांत चित्त होकर बैठ करके एक बार पवित्र जल से आचमन करके आहुति देनी चाहिए। प्राणाय स्वाहा पहली आहुति कही गई है। दूसरी आहुति अपानाय स्वाहा, तीसरी आहुति व्यानाय स्वाहा, चौथी उदानाय स्वाहा और 5वीं आहुति समानाय स्वाहा है। इस प्रकार स्वाहाकार के द्वारा पृथक पृथक आहुति देकर शेषान्न को यथेष्ट ग्रहण करना चाहिए। तत्पश्चात एक बार जल से प्राशन तथा पुनः आचमन करके हृदय का स्पर्श करना चाहिए। आप रुद्र ही प्राणों की ग्रंथि हैं, रुद्र ही आत्मा हैं। अहंकार देवता रूप आप ही दुख का नाश करने वाले हैं और रुद्र ही जीवन के प्राण हैं। इस प्रकार कहकर स्वयं को तृप्त करना चाहिए। रुद्र प्राण में निविष्ट हैं, अतः रुद्र स्वयं प्राण स्वरूप हैं। प्राण को तथा रुद्र को उत्तम अमृत समर्पित करना चाहिए। हे शिव, हे ईश, आप मुझ में प्रवेश करें। साक्षात ब्रह्मात्मा को स्वाहा। इस प्रकार श्राद्ध के अवसर पर शास्त्रानुसार 5 आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए। आप पुरुष हैं, आप शरीर में अंगूठे के परिमाण में विराजमान हैं।
अंगूठे के बराबर होते हुए भी आप ईश्वर परम कारण स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सनातन प्रभु प्रसन्न हो। आप देवताओं में ज्येष्ठ हैं, आप रुद्र हैं, आप प्रथम इंद्र थे। आप हमारे लिए कल्याणकारी हो और हमारे द्वारा ग्रहण किया गया यह अन्न आपके लिए आहुति स्वरूप हो। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने विशेष रूप से अणिमादि गुण प्राप्ति संबंधी सब कुछ कह दिया है। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा ने इस योग विद्या को कहा था। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक पाशुपत विद्या का ज्ञान करना चाहिए, नित्य भस्म स्नान करना चाहिए और सदा भस्म लगाना चाहिए। जो व्यक्ति देव पूजन या पितृ कर्म के अवसर पर इसे पढ़ता या सुनता है या श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुनाता है, वह परम गति प्राप्त करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अणिमा आदि 8 सिद्धि त्रिगुण संसार प्राणाग्नि में होम आदि का वर्णन नामक 88वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।